Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So as we were discussing the chapter urinary system, moving ahead, today we will discuss about functions of kidney. So before we start the functions of kidney, let's revise what we have learned yesterday, what we have discussed yesterday about the nephron parts and its action. तो इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि नेफ्रॉन के पार्ट्स दिए हुए हैं और उसी के साथ उनका मेन फंक्शन जो है वो दिया हुआ है। तो इससे आप एटलीस्ट ये जान सकते हैं कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में क्या हो रहा है। तो आप थोड़ा सा आसानी से समझ सकते हैं कि इतने बड़े नेफ्रॉन के डायग्राम में या इतना बड़ा जो नेफ्रॉन होता है, इतने सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या अलग अलग काम होते हैं, कौन सा पार्ट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम शुरू करेंगे बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस से। तो ग्लोमेरुलस अंदर का रेड वाला पार्ट देख रहे हैं जो कि ब्लड सप्लाई वाला पार्ट है, यानी कि वहाँ आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद है उसके ऊपर की कवरिंग बोमेंस कैप्सूल। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है फिल्टर। जैसा कि हमने बात की थी कि ब्लड जो आता है, ब्लड यहाँ फिल्टर होता है, जो पूरी बॉडी का जो ब्लड आता है उसको साफ करने का या उसमें से गंदगी निकालने का जो काम करते हैं, ठीक है, वो यहाँ फिल्टर होता है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जहाँ इसका रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन यानी कि इसको जो आपका यूरिन निकला है, ठीक है, ठीक, वो रीएब्जॉर्ब होता है यहाँ, ठीक। उसके बाद वो सिक्रीट होता, आगे बढ़ता है। उसके बाद ये जाता है आपके लूप ऑफ हेनले में। अब लूप ऑफ हेनले में क्रिएट्स द मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी कि सोखने की, पानी को सोखने की क्षमता, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी ना कि क्या होता था उसमें कि जो आपका गंदगी निकलती थी किडनी से, उसको थोड़ा सा पानी चाहिए होता है ताकि वो आगे बढ़ सके, ठीक है, आगे फ्लो हो सके। तो इसलिए ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। उसके बाद ये आगे बढ़ता है और ये जाता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फिर से वही चीज़ होती है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। और उसके बाद ये आगे बढ़ता है कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, जहाँ यूरिन कंसनट्रेट यानी यूरिन इकट्ठा होता है और उसमें से आप ये देख सकते हैं, देखिए H2O बाहर आ रहा है, यानी कि जहाँ यूरिन कंसनट्रेट और कलेक्टिंग डक्ट, उसमें से पानी वाला पोर्शन निकाल देते हैं, जो एक्सेस पानी या पानी जो होता है वो निकाल देते हैं। और इधर देखिए लूप ऑफ हेनले में सोडियम निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए एक्सेस सोडियम जो होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसान हो सकता है, उसको ये निकाल देते हैं। सो अब हम शुरू करेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी। तो फंक्शन ऑफ किडनी इज टू प्रोड्यूस यूरिन, जैसा कि हम सब जानते हैं और पहले ही दिन से बात कर रहे हैं कि किडनी का फंक्शन क्या है, मेन बेहद यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन बनाना, ठीक है। मैनी सब्सटेंसेज आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी और हार्मफुल टू इट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड थ्रू यूरिन। तो यूरिन क्यों बनता है हमारे शरीर में, वो इसलिए बनता है, ठीक है, या किडनी इसलिए काम करती है ताकि जो हमारे शरीर के लिए जो जरूरी नहीं है चीज़ें, या जो हार्मफुल हो सकती हैं या होती हैं चीज़ें, उनको निकालना। और किस फॉर्म में निकालना, यूरिन फॉर्म में निकालना। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एज अंडर। और ये ऐसा नहीं है कि बस एक छना और तुरंत हो गया, नहीं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये प्रतिक्रिया है, कई सारी चीज़ों के अंडर से होते हुए जाती है, कई सारे प्रोसेसेस होते हैं इसमें। जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस है एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। तो एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब है जो आपके ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो चीज़ ऐसी जो रिक्वायर्ड ना हो, जो खराब हो, शरीर के लिए नुकसानदायक हो, उसको बाहर निकालना। तो इट टेक प्लेस थ्रू फॉलोइंग स्टेप, और ये कई स्टेप में होता है। तो सबसे पहले आता है रीनल ब्लड फ्लो, RBF, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RBF, रीनल ब्लड फ्लो, यानी कि किडनी में ब्लड का जो फ्लो है, ठीक, इज अबाउट 1.2 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में। अब ये छाना नहीं है, अब इससे ब्लड आ रहा है। ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के डायग्राम को याद करिएगा। तो ग्लोमेरुलस और आपके बोमेंस कैप्सूल में आपका आर्टरी के थ्रू, रीनल आर्टरी जो आ रही थी, ठीक है, हाइलम के थ्रू जो उसमें एंटर ले रही थी, ठीक है, जो हमने बात की थी कि हाइलम किस लिए होता है, ठीक, तो उसके थ्रू ये क्या करता है, किडनी में एंट्री लेता है, ठीक। अब किडनी में जब एंट्री लेता है तो ये बता रहे हैं कि 1.2 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 1.2 लीटर पानी ब्लड आता है उसमें, ठीक है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 17
100 लीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर डे। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1700 लीटर पानी एक दिन में, या सॉरी 1700 लीटर ब्लड, पानी नहीं ब्लड, 1700 लीटर ब्लड एक दिन में छानता है। कौन? किडनी। किडनी का छानने का काम, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किडनी एक दिन में कितना पानी छान सकती है, तो आपका होगा 1700 लीटर ऑफ ब्लड। कितना ब्लड छान सकती है? 1700 लीटर। ठीक। सिंस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 125। अब ये छानने की इंटेंसिटी बता रहे हैं। अभी तक जो ब्लड फ्लो कर रहा था ये उसकी बात बता रहे हैं कि 1.2 यानी 1.2 लीटर पर मिनट ब्लड आता है उसमें, यानी एक मिनट में 1.2 लीटर या 1 लीटर 200 ml ब्लड आता है एक मिनट में। ठीक है। अब ये बता रहे हैं उसके फिल्टर करने का रेट, यानी कैसे फिल्टर होता है, किस स्पीड से फिल्टर होता है, ये बता रहे हैं। 125 ml पर मिनट, और एक मिनट में कितना पानी फिल्टर होता है? ग्लोमेरुलर जो जहाँ फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलस में हमने बात की थी ना कि ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है, तो ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है तो कितना? 125 ml, 125 ml पर मिनट, डेट इज अबाउट 180 लीटर पर डे। यानी कि एक दिन में 180 लीटर जो ब्लड है एक दिन में वो आपका छनता है। ठीक है। दस मोर देन 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज नॉर्मली रीअब्सॉर्ब। और उसके बाद फिल्टर करने के बाद जो चीज़ बचती है, जैसे कि ब्लड छाना, ब्लड छनने में क्या निकला? आपकी गंदगी निकली। उसके बाद जो ब्लड होता है, ठीक है, वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है। और वो कितना होता है? पूरे ब्लड का 99% जो है, सिर्फ 1% गंदगी रहती है। ठीक है। और 99% पूरा का पूरा वापस चला जाता है शरीर में, ब्लड के रूप में वापस एब्जॉर्ब कर लेता है शरीर। ठीक है। फिल्ट्रेट का मतलब है जो फिल्टर करने के बाद जो चीज बचती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिल्ट्रेट आर रीस्टोर्ड टू द सर्कुलेशन टुगेदर विद वाटर। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसके जो उसमें जो एसेंशियल, क्यों? क्योंकि वो छान रहा है तो उसमें जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ऐसा ना हो कि सब कुछ छान दे, तो जब सब कुछ छान देगा जो जरूरी होगा वो भी चला जाएगा उसमें। तो इसलिए जो चीज़ छनती है, छनने के बाद उसमें जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो पानी के साथ मिलकर फिर से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि पानी में से पानी सॉरी शरीर में से पानी के माध्यम से ही चीज़ें एब्जॉर्ब हो सकती हैं, या लिक्विड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब हो सकती हैं। चाहे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान पढ़ा हो जो कि इंटेस्टाइन का काम होता है, ठीक है, चाहे स्किन की ही बात कर लीजिए, तो जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? वो आपके लिक्विड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है पानी। तो यहाँ ये देख सकते हैं आप। ठीक है। 99 रीस्टोर टू द सर्कुलेशन टुगेदर विद वाटर। तो हमने बात की थी ना कि ग्लोमेरुलस से निकलने के बाद क्या होता है? रीएब्जॉर्ब, यानी रीअब्जॉर्प्शन होता है कहाँ? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होता है, और आपका सिक्रीशन होता है। ठीक है। तो ये वही प्रोसेस हो रही है। टू द सर्कुलेशन टुगेदर विद वाटर एंड द वेस्ट प्रोडक्ट एंड द वेस्ट प्रोडक्ट। और कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि अभी तक हम बात करते आ रहे हैं? वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? यूरिया होता है, नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्रोटीन के जो बचा कुचा अंश होता है या बचा कुचा जो हिस्सा होता है जिसको हम यूरिया बोलते हैं, लेकिन वो शरीर के लिए नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है। दूसरा यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यानी कि कुल मिला के आपकी यूरिक एसिड, यानी कि आपका जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है, ये भी एक प्रोटीन का ही टाइप है। ठीक है। तो यूरिक एसिड ये भी क्षमता है, और क्रेटिनिन। These rejected waste substances osmotically attract some water, and in 24 hours approximately 1 to 1.5 liter of hypertonic। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस लाइन को समझ लें कि कहने का मतलब ये है कि दीज रिजेक्टेड वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब जिसको शरीर ने मना कर दिया कि भैया अब हम इसको वापस नहीं लेंगे, हम वही चीज़ लेंगे जो शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो पानी के साथ ले लेता है। लेकिन क्या चीज़ बच जाती है? यही जो यूरिन में पाया जाता है, यूरिन में जो गंदगी पाई जाती है, यानी कि यूरिक एसिड, यूरिया और क्रेटिनिन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये जो मना कर दिया है शरीर ने, किडनी ने मना कर दिया कि मैं अभी से वापस नहीं लूँगा, ठीक है, उनका क्या होता है? वो ऑस्मोटिकली का मतलब होता है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छुआरे को, सोयाबीन को आप पानी में भिगोते हैं, ठीक है, और वो सुबह फूल के बड़ा हो जाता है, किशमिश फूल के बड़ा हो जाता है कुछ ही देर में। वो क्या होता है? ऑस्मोसिस, यानी कि बाहर से पानी को अंदर सोखना, यानी कि जिस
कटोरे में, जिस बर्तन में आपने भिगोया था, पानी था उसमें, ठीक है, पानी के साथ भिगोया था, तो पानी अंदर खींच लेता है अपने अंदर। उसके अंदर एक क्षमता होती है, हर चीज़ के अंदर क्षमता नहीं, तो उसके अंदर एक क्षमता होती है कि वो पानी को अंदर सोख लेता है। जैसे चावल आपका, ठीक है, दाल आपकी, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब सोख लेते हैं। उसी तरह से यहाँ क्या होता है, यहाँ भी ऑस्मोटिक उसी को कहते हैं, यानी बाहर से पानी को अंदर लाना। बाहर का मतलब शरीर के बाहर नहीं, अपने हिस्से से बाहर, अपने पार्ट से बाहर वाले पानी को। दिस वेट ऑस्मोटिक अट्रैक्ट सम वाटर, और ये ऑस्मोसिस हमारे शरीर में होती है, उसकी वजह से कुछ पानी खींच लेता है ये, ठीक है। और माना यह जाता है कि जैसे कि आप यूरिन जब पास करते हो तो लिक्विड फॉर्म में करते हो ना भाई, क्योंकि अब छान रहा है ब्लड, तो ब्लड में तो क्या छन रहा है, यूरिन बन रहा है, लेकिन यूरिन में तो आप बता रहे हो कि भैया क्या नाम है आपका, यूरिक एसिड, यूरिया और क्रेटिनिन होता है, ये तो सब सॉलिड फॉर्म है। लेकिन ये लिक्विड फॉर्म, आपके शरीर से लिक्विड फॉर्म निकलता है, तो वो कैसे निकलता है, वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है। और वो पानी कहाँ से आता है, इसी ऑस्मोटिक एबिलिटी की, आपके शरीर की जो ऑस्मोटिक एबिलिटी होती है कि हर मतलब शरीर के मतलब हर पार्ट में ऑस्मोटिक एक कैपेसिटी होती है कि वो बाहर के पानी को अंदर सोख सकता है, तो उसी तरह से ये भी यही करता है। और ये माना जाता है एक लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक ये एक दिन में 24 घंटे में, एक दिन में ये 1 से लेके 1.5 यानी 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन इज फाइनली पास्ड बाय द किडनी इनटू द यूरेटर। और फाइनली ये होता है कि जो गंदगी होती है, उस गंदगी ने कुछ पानी सोखा, ठीक है, जो पानी बाहर था उससे, उस पानी को सोखा उसने, और उस पानी को सोख के यानी कि वो मिक्स हो गया, यानी वो जो गंदगी थी वो पानी में मिक्स हो गई, यानी अब वो लिक्विड फॉर्म में हो गई। तो कहने का मतलब ये, जब वो लिक्विड फॉर्म में हो गई तो माना ये जाता है कि एक दिन में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन हमारे शरीर से या किडनी से बन के बाहर निकलता है और वो यूरेटर में जाता है। अब यूरेटर की कहानी हम आगे पढ़ेंगे कि यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में कैसे जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से वो आपके यूरेथ्रा के थ्रू कैसे शरीर से बाहर निकलता है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो एक दिन में किडनी कितना आपका यूरिन प्रोड्यूस करता है, 1 से लेकर 1.5 लीटर, 1 से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन बनता है, आपके किडनी से बाहर निकलता है, ठीक। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू एक्सक्रीट दीज वेस्ट प्रोडक्ट इज 500 to 600 ml पर डे, यानी कि मिनिमम इतना तो करना ही करना है। जैसे कि अगर आपकी किडनी प्रॉपरली काम कर रही है किसी की, आपने एक नॉर्मल वॉल्यूम, एक औसतन आपने पानी पिया, बहुत ज़्यादा भी नहीं पिया, बहुत कम भी नहीं पिया, तो वो माना जाता है कि 500 से 600 लीटर, सॉरी 500 से 600 ml, यानी आधा लीटर से लेके 600 ml, ठीक, इतना तो एक दिन में आपका यूरिन पास होना ही चाहिए, ये एवरेज है। इससे कम अगर पास होता है तो इसका मतलब या तो आप पानी कम पी रहे हैं, और या तो आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इतना तो होना ही चाहिए, 500 ml से 600 ml तक तो यूरिन पास होना ही चाहिए आपके शरीर से एक दिन में, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर से 1.5 लीटर। अब आता है होम्योस्टैटिक फंक्शन। अब किडनी का होम्योस्टैटिक फंक्शन क्या होता है, होम्योस्टैटिक फंक्शन इज टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ द बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म: रेगुलेशन ऑफ वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो कहने का मतलब होम्योस्टैटिक फंक्शन ये है कि इसका मतलब होता है शरीर में जो चीज़ जरूरी है, स्पेशली फ्लूइड, उसकी मात्रा को मेंटेन रखना। ऐसा भी नहीं कि इतना ज़्यादा यूरिन ना हो जाए कि शरीर में पानी की कमी हो जाए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, इतना ज़्यादा पानी की कमी ना हो जाए शरीर में कि डिहाइड्रेशन हो जाए, इतना भी नहीं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखता है यूरिन, ठीक है। ऐसा नहीं है अब जैसे कि बोला ना 1.5 लीटर, अब ऐसा नहीं कि आपने पानी कम पिया लेकिन फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा छाने जा रहा है, तो कहाँ से लाएगा पानी, तो और शरीर का ही पानी यूज़ करेगा वो, तो इसलिए वो उतना ही लेता है जितना हमें बाहर से इनपुट मिलता है, उतना ही छानता है वो। तो इस चीज़ का वो ध्यान रखता है कि जितना मिला है उसको उतने ही हिसाब से छानना है, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम, ठीक है। तो इस चीज़ को भी वो ध्यान रखता है होम्योस्टैटिक फंक्शन के थ्रू, कि वो बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन रखता है कि बॉडी में या शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। और दूसरा एसिड बेस बैलेंस, और एसिड और बेस के बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। किडनी आर एंडोक्राइन ऑर्गन सिक्रीटिंग, यानी कि आपका हार्मोन से रिलेटेड चीज़ है ये, तो ये हार्मोन से रिलेटेड फंक्शन भी करता है। कैसे, ये सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, रेनिन, जो कि हेल्प करता है ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में, हेल्प करता है ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने में,
ये इसमें भी ध्यान देता है, रेनिन रेनिन रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, बनाता है, ठीक है। कौन? किडनी रेनिन बनाता है, और रेनिन क्या करता है? आपके ब्लड, शरीर के ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। दूसरा है रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर। एरिथ्रो का मतलब है आरबीसी से, रेड ब्लड सेल से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट, और ये क्या करता है? आपके शरीर में आरसीबी के सर्कुलेशन को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोनियोजेनेसिस फंक्शन। ग्लाइकोनियोजेनेसिस फंक्शन, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब नया, और जेनेसिस का मतलब बनना, नया ग्लूकोज बनना, ठीक ठीक। ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग स्टारवेशन यानी कि नो फूड एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, किडनी एक्वायर्स द एबिलिटी टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट ग्लूकोज। तो इनका कहने का मतलब है, अगर किसी कारणवश किसी को बहुत दिनों तक भूखा रहना पड़ जाए, या लोग जैसे भूख हड़ताल पे जाते हैं लेकिन वो फिर भी जिंदा रहते हैं, कैसे? इसमें किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? किडनी का रोल इस तरह से होता है कि किडनी क्या करता है, वो ग्लूकोज बनाने का भी काम करता है, लेकिन इतनी मात्रा में कि शरीर का काम चल जाए। लेकिन वो तभी करेगा काम जब हमें बाहर से नहीं मिल रहा होगा, जब हम बाहर से कोई खाना नहीं खा रहे होंगे तो तभी मिलेगा। अदरवाइज जब हम बाहर से खाना खाएंगे तो किडनी, कोई खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। या दूसरी चीज क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, या तो किसी को कोई रेस्पिरेटरी की बहुत बीमारी, बहुत बड़ी दिक्कत हो, क्रोनिक बहुत पुरानी दिक्कत हो, क्रोनिक यानी कि बहुत सी दिक्कतें हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर कि कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, तो किडनी क्या करता है, एक अपने में क्षमता रखता है ग्लूकोज सिंथेसाइज, ग्लूकोज बनाने में, और उसको सिक्रीट करने के लिए, बनाना और फिर उसको शरीर को देना, इन दोनों की कैपेसिटी किडनी रखता है, उसके पास ये क्षमता होती है, ठीक है। फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक ग्लूटामिन, और ये कहाँ से आता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूटामिन कहते हैं, ठीक है। जबकि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उससे ग्लूटामिन बना लेता है, सोर्स लाइक ग्लूटामिन, ग्लूटामिन से ये ग्लूकोज ले लेता है, लेकिन ये तभी लेगा जब हम कई दिनों तक भूखे रहेंगे, यानी कि बाहर से कुछ खाना नहीं खाएंगे, बाहर से कोई सोर्स ऑफ फूड नहीं होगा, हमारे शरीर के ही अंदर से ये निकलेगा, ठीक है। ये किडनी का काम होता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कंसंट्रेट आयंस, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जैसे कि आपके शरीर में नमक की कमी नहीं होने देता है, तो इसके लिए आपका किडनी रिस्पॉन्सिबल होता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर एसेंशियल फॉर बॉडी एंड देयर कंसंट्रेशन हैज़ टू बी मेंटेन एट प्रॉपर लेवल। तो जैसा कि ये कह रहे हैं, आप भी जानते हैं कि नमक जो है और पोटेशियम, ये दोनों ही चीज़ आपके शरीर के लिए ज़रूरी होता है, और इनका लेवल भी मेंटेन होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, ये आप अपने नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है, और हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का बढ़ जाना और सोडियम का घट जाना, इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। लेकिन ये इस चीज़ को ये ना होने पाए, ना ज़्यादा कमी और ना ज़्यादा मात्रा बढ़ने पाए सोडियम की शरीर में और पोटेशियम की, हाइपरकैलीमिया और हाइपोकैलीमिया, ठीक है, दोनों ही चीज़ पढ़ेंगे आप सेकेंड ईयर, यानी पोटेशियम की कमी भी ना हो पाए, ठीक है, और सोडियम की कमी भी ना हो पाए, पोटेशियम ज़्यादा ना हो पाए और सोडियम ज़्यादा ना हो पाए शरीर में, ठीक है। इसके लिए भी ये ध्यान में रखता है। तो जैसे कि हमने लूप ऑफ हेनले में आपने पढ़ा था, मैंने बात की थी कि लूप ऑफ हेनले क्या करता है, एक्स्ट्रा जो सोडियम होता है उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है, बाहर निकाल देता है। तो ये यही काम है इसका, देखिए बाहर निकाल देता है। तो जो अगर शरीर में ज़्यादा सोडियम होगा तो वो बाहर निकाल देगा, जो वो यूरिन के माध्यम से चला जाएगा, और अगर कम होगा तो वो शरीर को वापस दे देगा, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर लेवल, द एक्सेस ऑफ सोडियम इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, और जब सोडियम ज़्यादा हो जाता है तो वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि किडनी यहाँ भी एक मेजर रोल प्ले करता है कि आपके शरीर में, ये नहीं कि आप यूरिन बहुत कर रहे तो उससे पानी की कमी हो जाए आपके शरीर में, नहीं, उसको भी ये ध्यान में रखता है, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि नमक की ही कमी हो जाए आपके शरीर में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी वो ध्यान रखता है। तो इसी के साथ हमारे किडनी के फंक्शंस पूरे होते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।